स्लैंडरमैन दोस्तों, कुछ कहानियां झूठ होती हैं, कुछ सच, और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो किसी एक इंसान के दिमाग में शुरू होकर किसी और की जिंदगी खत्म कर देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं। एक लड़की, उसकी सबसे करीबी दोस्त और एक ऐसा साया जिसे लोग स्लेंडरमैन कहते थे। कहानी समझते हैं। इस कहानी में सभी सब्जेक्ट के नाम बदले गए हैं। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। पायल एक सिंपल सी लड़की थी, कम बोलने वाली, अपनी पढ़ाई और अपनी दुनिया में खुश। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी रिया। दोनों हमेशा साथ रहती थीं। कॉलेज के बाद शाम को टहलना उनका रोज का रूटीन था। उनकी पसंदीदा जगह डेविड पार्क। दिन में वो पार्क बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन शाम ढलते ही वहां अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। पायल को वो जगह कभी पसंद नहीं आई, लेकिन रिया को जैसे उस पार्क से कुछ खास लगाव हो। रिया अक्सर कहती, तुझे नहीं लगता कोई हमें देखता है? पायल हंस देती, यहां कौन देखेगा? लेकिन सच ये था, पार्क में बैठते ही रिया बार बार पीछे मुड़कर देखने लगती, कभी पेड़ों की तरफ, कभी अंधेरे रास्ते की। एक दिन उसने अचानक पूछा, अगर कोई बिना चेहरे का इंसान हो और वो सिर्फ तुम्हें दिखे तो क्या तू डर जाएगी? पायल ने मजाक में कहा, बिना चेहरे का इंसान होता ही नहीं। रिया कुछ नहीं बोली, बस सामने पेड़ों को घूरती रही। सब कुछ तब बदला जब रिया को इंटरनेट पर एक वीडियो मिला। वीडियो में एक लंबा पतला साया था, काले सूट में, और चेहरा जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। लोग उसे कहते थे स्लेंडरमैन। वीडियो के नीचे लिखा था, जो उसे देखता है वो उसे भूल नहीं पाता, और जिसे वो चुन ले उसे छोड़ता नहीं। रिया ने एक वीडियो देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरी रात उसका फोन बंद नहीं हुआ। अगले दिन रिया की आंखें लाल थीं, आवाज भारी और धीमी। उसने पायल से कहा, वो मेरे सपने में आया था। पायल ने बात टाल दी, लेकिन उसके मन में अजीब सा डर बैठ गया। धीरे धीरे रिया बदलने लगी। वो अकेले में बातें करती, कागजों पर अजीब चित्र बनाती, लंबी परछाइयां, खाली चेहरे, काले पेड़। कभी कभी वो बुदबुदाती, वो देख रहा है। पायल ने उसे समझाने की कोशिश की, ये सब छोड़ दे रिया, ये बस इंटरनेट की कहानियां हैं। रिया ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने कहा, ये सिर्फ कहानी नहीं रही। उस रात पायल को पहली बार डेविड्स पार्क जाने से सचमुच डर लगा। अगली शाम रिया का मैसेज आया, आज पार्क चलना ही होगा। पायल मना करना चाहती थी, लेकिन दोस्ती के आगे डर हार गया। पार्क में अजीब शांति थी, हवा भी जैसे थमी हुई थी, लाइटें बार बार झपक रही थीं। चलते चलते पायल को महसूस हुआ जैसे कोई पेड़ों के पीछे से उन्हें देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। पायल का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन रिया रुक गई। उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो बोली, वो यही है। कौन? रिया ने मुस्कुराकर कहा, जिसे तू नहीं देख सकती। रिया ने पायल पर चाकू से हमला कर दिया। पूरे 19 बार उसने हमला किया। अगली सुबह पूरे डेविड्स पार्क को बंद कर दिया गया। पायल अब इस दुनिया में नहीं थी। रिया वहीं पास में बैठी। जब उससे पूछा गया, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने एक ही जवाब दिया, मैं नहीं थी, मैं सिर्फ सुन रही थी। रिया को इलाज के लिए भेज दिया गया। डॉक्टर बोले, यह दिमाग पर कहानी का असर है। लेकिन अस्पताल की एक नर्स ने बताया, रात को रिया खाली दीवार से बात करती थी। वो कहती थी, मैंने कर दिया, अब तुम खुश हो। आज भी अगर कोई देर शांत डेविड्स पार्क में रुक जाए और अचानक उसे लगे कि कोई उसे देख रहा है, तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि स्लेंडरमैन दिखता नहीं, वो आपके डर के जरिए आपके अंदर आता है।